जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि कहीं ये सब पहले से तय तो नहीं है। क्या ये सब सिर्फ ज्यादा दर्शक खींचने और पैसा बनाने का खेल तो नहीं? तो सवाल यही है कि क्या हमारे पसंदीदा खेलों में सिर्फ मुनाफे और व्यूअरशिप के लिए हेरफेर किया जाता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। इस पड़ताल में हम 4 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे कि यह शक आता कहाँ से है। फिर एक ऐसे मामले को देखेंगे जहां फिक्सिंग बुरी तरह से फेल हो गई। इसके बाद हम खेल में छिपे हुए फायदों को उजागर करेंगे और अंत में जानेंगे कि पैसा और बाजार कैसे विजेताओं पर असर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। वो आम शक जो लगभग हर फैन के मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। थ्योरी कुछ ऐसी है कि वो आखिरी ओवर तक जाने वाला मैच, किसी सुपरस्टार की जबरदस्त जीत और वो नाटकीय मोड़ जो हमें अपनी सीट से उठने नहीं देते, क्या ये सब स्क्रिप्टेड है? ये एक ऐसी सोच है जो काफी आम है। लेकिन क्या ये थ्योरी वाकई में सच है? असल में जब फिक्सिंग की कोशिश होती है ना, तो नतीजा अक्सर उल्टा ही होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आईपीएल, जिसने अरबों डॉलर का एक कड़वा सबक सीखा है। देखिए, आईपीएल की साख पर एक के बाद एक चोट लगी। 2012 में एक स्टिंग ऑपरेशन से शुरुआत हुई। 2013 में तो स्पॉट फिक्सिंग का भूचाल ही आ गया, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। और 2015 तक आते आते 2 चैंपियन टीमों सीएसके और आरआर को ही 2 साल के लिए बाहर करना पड़ गया। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये स्पॉट फिक्सिंग थी। इसका मतलब है सट्टेबाजों के लिए मैच के किसी एक छोटे से हिस्से को फिक्स करना, जैसे कि एक ओवर। इसका मकसद रेटिंग्स बढ़ाना नहीं, बल्कि सीधे सीधे सट्टे से पैसा बनाना था। तो नतीजा क्या निकला? देखिए, इस बात का कोई सबूत नहीं था कि बीसीसीआई या आईपीएल ने व्यूज के लिए मैच फिक्स किए हों। और वो ऐसा करते भी क्यों? उनकी $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई तो इसी बात पर टिकी है कि खेल असली है। इस स्पॉट फिक्सिंग ने तो असल में उनके ब्रांड को ही नुकसान पहुंचाया। और नुकसान कितना बड़ा था, यह आंकड़ा साफ बताता है। 2013 के स्कैंडल के बाद आईपीएल की टीवी व्यूअरशिप में 14% की जबरदस्त गिरावट आई। ये एक सीधा सबूत है कि जब फैंस का भरोसा टूटता है तो बिजनेस को भी चोट लगती है। तो आईपीएल का ये पूरा मामला हमें क्या सिखाता है? सीधी सी बात है, सट्टेबाजी के लिए की गई फिक्सिंग खेल को बर्बाद कर देती है और दर्शकों को दूर भगा देती है। आखिर में किसी भी खेल की सबसे बड़ी दौलत उसकी असलियत ही तो है। तो अगर सीधी फिक्सिंग नहीं होती तो क्या खेल पूरी तरह से निष्पक्ष है? शायद नहीं। चलिए अब खेल की दुनिया में बाजार के उस छिपे हुए हाथ को देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक एडवांटेज। यहाँ हमें 2 अलग अलग चीजों में फर्क करना होगा। एक है खुली फिक्सिंग, जो गैर कानूनी है, सीधी सीधी हेराफेरी। और दूसरा है ढांचागत पक्षपात या सिस्टमिक बायस, जो नियमों के अंदर ही बड़े बाजारों को शेड्यूल, फंडिंग और नियमों के जरिए एक अनकहा फायदा देता है। ओलंपिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जरा सोचिए, जिम्नास्टिक जैसे खेलों में अमेरिका, चीन और रूस ही क्यों हमेशा आगे रहते हैं? क्योंकि अमेरिकी टीवी की $7.75 बिलियन की डील ये पक्का करती है कि उनके स्टार्स पर फोकस बना रहे। यही कहानी बॉक्सिंग में है, जहां मेजबान देश के रेफरी अक्सर अपने फाइटर्स का पक्ष लेते हुए दिखते हैं। इसी को कहते हैं होम फील्ड एडवांटेज, और इसका असर बहुत बड़ा होता है। जो देश मेजबानी करते हैं वो 15 से 20% ज्यादा मेडल जीतते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मैच प्राइम टाइम पर होते हैं, घर की भीड़ जजों को प्रभावित करती है और तैयारी के लिए उन्हें फंडिंग भी कहीं ज्यादा मिलती है। और अब आते हैं सबसे बड़े फैक्टर पर, पैसा। चलिए 2 देशों की एक कहानी से समझते हैं कि बाजार का आकार, मतलब मार्केट साइज, खेल के मैदान पर कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। जरा इस चार्ट को देखिए। ये T20 वर्ल्ड कप 2026 के 2 फाइनलिस्ट्स की कहानी है। एक तरफ भारत, जिसकी आबादी लगभग 1.5 अरब है, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, जिसकी आबादी सिर्फ 50 लाख के करीब है। ये फर्क सच में हैरान करने वाला है। और आबादी का ये फर्क सीधा बाजार की ताकत में बदल जाता है। भारत का क्रिकेट बाजार, जिसे $2 बिलियन वाला बीसीसीआई चलाता है, उसने अकेले T20 वर्ल्ड कप की 80% ग्लोबल व्यूअरशिप दी। 80%। और ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बल्कि हर बड़े खेल की है। फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो या अमेरिकी फुटबॉल, एक ही नियम लागू होता है। बड़े बाजारों की टीमें ज्यादा दर्शक खींचती हैं और इसी वजह से पूरा सिस्टम अनजाने में ही सही उनकी तरफ झुक जाता है।
तो हम कहाँ पहुंचे? हमने देखा कि सट्टेबाजी वाली फिक्सिंग तो खेल के लिए जहर है, लेकिन इसकी जगह एक सिस्टमिक बायस काम करता है जो बड़े बाजारों को फायदा पहुंचाता है। आखिर में शेड्यूल, फंडिंग और नियम सब कुछ दर्शक और पैसा ही तय करते हैं। तो असली विजेता कोई एक टीम नहीं, बल्कि वो पूरा इकोसिस्टम है जो सबसे बड़े बाजार को खुश रखता है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह से कमाई पर चलती है, क्या खेलों में निष्पक्षता कभी भी पूरी तरह से हासिल की जा सकती है? सोचिएगा जरूर।